व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हमने बात करनी है कि मुल्तान सुल्तान और यूनाइटेड का जो मैच हुआ है कल रात, उसके बारे में। और वीडियो लेट आने के लिए मैं आपको सॉरी कहता हूँ, क्योंकि आपके भाई के पेपर्स जारी हैं और इसलिए मैं सही से वीडियोस नहीं बना पा रहा। जब भी मेरे पेपर ख़त्म होंगे, जो कि 29 फरवरी को ख़त्म हो रहे हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि हर मैच की जो है वो जल्द से जल्द वीडियो आपको मिल जाए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपने मेरा चैनल भी सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि मैं डेली जो है वो क्रिकेट का कंटेंट देता रहता हूँ। अगर बात की जाए मैच की, तो बेहतरीन किस्म का मैच हुआ है। और जब इस्लामाबाद ने बैटिंग किया है तो हम सब ये समझ रहे थे कि शायद इस्लामाबाद ने जो वो अच्छी बैटिंग नहीं की, लेकिन ये लाहौर की तरह पिच नहीं थी। मुल्तान की जो पिच है वो डिफरेंट है, उसमें स्विंग भी मिलता है आपको नई बॉल के साथ, और वो थोड़ा सा ना बॉल फंस के भी आता है, और लो स्कोर जो है वो देखने को मिल रहे हैं। लेकिन क्या ही कमाल किस्म की प्लानिंग और क्या ही कमाल किस्म की क्रिकेट खेली है मुल्तान सुल्तान ने, और ऐसा लग रहा है कि वो पिछले साल की तरह इस साल भी जो है वो प्ले ऑफ्स में तो लाजमी जाएंगे। और ये भी नज़र आ रहा है कि उनकी प्लानिंग की अगर बात की जाए तो उन्होंने जब अंग्रेज गोरियों को जब उन्होंने अपना बॉलिंग कोच बनाया था ना, तो बहुत से पाकिस्तानी फैंस ने, बहुत से क्रिकेट फैंस ने उनको ट्रोल किया था कि अब लड़कियां क्या बॉलिंग सिखाएंगी। लेकिन अब आप उनकी बॉलिंग देख लें तो बेहतरीन किस्म की वो बॉलिंग करवा रहे हैं लड़के। और यहाँ पर मोहम्मद रिजवान की कप्तानी की तारीफ करनी भी बनती है कि वो एक ऐसा कप्तान है और वो एक ऐसी फ्रेंचाइज है कि जिसके पास धानी जैसे, खुशदिल शाह जैसे लड़के थे, और मोहम्मद अली अब देख लें, इसके अलावा अनवर अली उसके साथ खेलता रहा। तो ऐसे नाम थे जो बड़े नाम नहीं थे। कराची की बात की जाए तो उनके पास इमाद वसीम था, उनके पास मोहम्मद नबी था, उनके पास क्या कहते हैं मोहम्मद आमिर था। अगर पेशावर ज़ल्मी की बात की जाए तो उनकी भी अच्छी खासी जो है वो बॉलिंग होती थी, वहाब रियाज उनके पास था। इसके अलावा लाहौर कलंदर की बात की जाए तो बहुत बेहतरीन किस्म की उनकी बॉलिंग होती थी। और लेकिन यहाँ पर अगर आप मुल्तान सुल्तान को देखें तो उनमें कभी भी कोई बड़ा नाम नहीं आया, लेकिन वो क्या ही ज़बरदस्त किस्म की प्लानिंग के साथ आते हैं और वो सिर्फ अपनी क्रिकेट पर फोकस करते हैं। वो बड़े नाम ना भी उठाएं तो वो अपना टीम बैलेंस पहले देखते हैं, और वो ऐसे डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को शामिल करते हैं जो फॉर्म में होते हैं, जो उनके लिए परफॉर्म कर सकते हैं। और मोहम्मद रिजवान एक ऐसा जो लेजेंड कैप्टन बनता जा रहा है कि जो आम से बॉलर से भी बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस ले रहा है। उसने खुशदिल शाह को एक प्रॉपर ऑलराउंडर हमें बना कर दिया। उसने अब मोहम्मद अली की परफॉर्मेंस देख लें, अब आप अब अब्बास अफरीदी की जो है परफॉर्मेंस देख लें, जब धानी का पहला साल था तो उसकी परफॉर्मेंस देख लें, और इसके अलावा एहसानुल्लाह की परफॉर्मेंस आप देख लें। यानी कि वो यंगस्टर्स ले आते हैं और यंगस्टर्स को वो एक ऐसे प्लेयर बना देते हैं कि हम पाकिस्तानी फैंस उन्हें सीधे ही पाकिस्तान टीम की तरफ से जो है खिलाने की बातें करने लग जाते हैं। तो इसमें मोहम्मद रिजवान को बहुत क्रेडिट जाता है। और इसके अलावा अगर शादाब की कप्तानी की बात की जाए तो उस पर थोड़े से कंसर्न है मुझे, क्योंकि पिछले मैच में जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस दी, जिस तरह की बॉलिंग और बैटिंग की, तो कमाल किस्म की उन्होंने जो है वो शुरुआत की थी। लेकिन अब समझ नहीं आया कि उन्होंने मुल्तान सुल्तान के खिलाफ बैटिंग उन्होंने क्यों नहीं की, उन्होंने क्यों अपना बैटिंग आर्डर जो है वो तब्दील कर दिया। अब ये भी कहा जा सकता है कि हो सकता है वो सलमान अली आगा और आजम खान को जो है वो बैटिंग प्रैक्टिस देना चाहते हो, और वो चाहते हो कि ये दोनों खिलाड़ी जो है वो ज्यादा बैटिंग कर लें, इसलिए उन्होंने खुद को जो है वो नीचे लाने का फैसला किया हो। लेकिन आपने कोई 700 रन तो नहीं बना दिया ना पीएसएल में, अभी तो आपने एक ही मैच खेला है। तो सबसे पहले तो आप अपनी जो उस फॉर्म को कंटिन्यू करते हैं और उस फॉर्म को कैश इन करने की कोशिश करते हैं और अपनी टीम के लिए परफॉर्म करते हैं। और जब आप पहले 2 3 4 मैचेस जीत जाते हैं, जब आपकी सेमीफाइनल्स में जो है वो प्लेस सिक्योर हो जाती है, तो तब आप ऐसे एक्सपीरियंस जो है वो करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स आप करते हैं। लेकिन यहाँ पर उनकी कप्तानी पर सवाल जरूर उठता है कि उन्होंने खुद बैटिंग क्यों नहीं की। लेकिन ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि पिच भी इस तरह की थी कि उस पर बॉल फंस रहा था। और फिर जब मुल्तान सुल्तान ने जो है बैटिंग शुरू की, तो जब उनके 10 ओवर्स हो गए तो उसके बाद हम पाकिस्तानी फैंस को समझ आई कि ये पिच ही ऐसी थी कि इस पर थ्रिलर बनना था, और थ्रिलर बना। और जो बेहतरीन किस्म का जो है हमें मैच देखने को मिला। और ऐसी पिच होनी चाहिए थी कि जिसमें बॉलर्स के लिए भी कुछ ना कुछ हो और बैट्समैन को भी रन बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़े, और एक ऐसी पिच हो जहां पर बैट्समैनों की जो है वो टेक्निक को जो है क्या कहते हैं टेस्ट किया जाए। तो ये एक बेहतरीन किस्म की बैटिंग पिच थी, बॉलिंग पिच थी, और एक बेहतरीन किस्म का मैच हुआ है। और यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात नसीम शाह के लिए भी करूंगा कि उसने बेहतरीन किस्म की बॉलिंग की है, और उसने मनवाया है कि क्लास हमेशा क्लास रहती है, परमानेंट रहती है। और उसके बारे में द पवेलियन शो में एंकर ने जब पूछा ना वसीम अकरम से कि उनकी आपको बॉलिंग कैसी लगी है, तो उन्होंने कहा है कि जब कोई
کھلاڑی جو ہے وہ شولڈر انجری سے آتا ہے تو اس کے لیے بالنگ کروانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے 2-3 میچ گزریں گے، جیسے جیسے ردم میں آئے گا نسیم شاہ تو وہ بہترین بالنگ کروائے گا، اور اس نے رات کے میچ میں یہ دکھایا کہ اس نے بہترین سوئنگ بالنگ کی ہے، اور وہ پاکستان کا ابھی بھی محمد عامر کے بعد سب سے بہترین بالر ہے۔ کل کے میچ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، اور آپ کی فیوریٹ ٹیم کون سی ہے؟ آپ نے ہمیں لازمی بتانا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔